दुनिया की नज़र अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम हमले पर थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान आधारित आतंकी समूह जैसे मोहम्मद पर हमले का आरोप लगाया। सीमा पर तनातनी बढ़ी, पानी का मुद्दा उठाया गया और फिर 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाकिस्तान तनाव को नए आयाम दे दिए। लेकिन इस सीन के पीछे अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी उतर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के पीछे कौन से देश खड़े हैं। इंडिया अभी ज्यादातर हथियार अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से खरीद रहा है। रूस पहले नंबर पर था, लेकिन अब उसका रोल थोड़ा कम हो गया है। 2006 से 2010 के बीच भारत के 80% हथियार रूस से आते थे, लेकिन अब 2020 से 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यह घटकर 38% रह गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरा का पूरा डिपेंड है चाइना पर। 2020 से 2024 तक पाकिस्तान के 80% हथियार चाइना से आए हैं और अमेरिका, जो पहले कभी पाकिस्तान को हथियार देता था, अब उसका नाम तक लिस्ट में नहीं है। मतलब ये हुआ कि इंडिया अब वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ झुक चुका है और पाकिस्तान चीन के साथ साइड में बैठा है। पूरा सीन वैसे ही बन रहा है जैसे पुराने जमाने में कोल्ड वॉर में होता था, बस इस बार यूएस वर्सेस चाइना वाला। अब सवाल ये उठता है, बाकी दुनिया कहाँ खड़ी है? इजराइल खुलकर इंडिया के साथ खड़ा है। उसने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इजरायली राजदूत ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। वहीं तुर्की हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा मिला। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की संयमित नीति की तारीफ की और भारत के जवाबी एक्शन पर संयम बरतने की सलाह दी। बांग्लादेश का रुख थोड़ा बदला हुआ था। पहले जो देश भारत के करीबी माना जाता था, इस बार उसका बयान थोड़ा बैलेंस था। हमले की निंदा जरूर करी, लेकिन पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। यानी धीरे धीरे बांग्लादेश भारत से हटकर पाकिस्तान के करीब आता दिख रहा है। अरब देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, सभी ने पहलगाम हमले की निंदा की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त बयान नहीं दिया। दिखावे में वो इंडिया के साथ हैं, लेकिन पॉलिटिकली काफी साइलेंट हैं। यूरोपियन देश फ्रांस, जर्मनी, यूके, उन्होंने भी हमले पर शोक जताया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के स्टैंड को समझा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि दोनों देश संयम बरतें। यानी यूरोप भी इंडिया के साथ तो है, लेकिन बिना ज्यादा शोर शराबे के। अमेरिका ने भी नियंत्रण की कोशिश की। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे संघर्ष को बहुत दुखद बताया और कहा कि उम्मीद करता हूं ये जल्द खत्म हो जाए। अमेरिका के विदेश सचिव ने भारत पाक के सलाहकारों को फोन करके दोनों को वार्तालाप जारी रखने और तनाव बढ़ने से बचने की हिदायत दी। सीधी बात ये कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और स्थिति को शांत करने की बात की, जबकि अमेरिका ने दोनों देशों से बातचीत की और सबको शांति बनाए रखने के लिए कहा। अब देखते हैं पुराना हिसाब किताब क्या कहता है। देखो, पहले अमेरिका पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड था, खासकर अफगानिस्तान के दौर में। लेकिन जैसे जैसे इंडिया यूएस रिश्ते अच्छे हुए, पाकिस्तान पीछे छूट गया। अब इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड में खेल रहा है। चीन की बात करें तो यह सदियों से पाकिस्तान का क्लोजेस्ट फ्रेंड माना जाता रहा है। पाकिस्तान को राजनीतिक और सैन्य दोनों तरह की मदद मिली है। दिखावटी मामलों में चीन ने अक्सर पाकिस्तान की तरफ खड़े आतंकवादियों को ब्लैकलिस्ट करने से रोका है। साथ ही आर्थिक रूप से सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के जरिए चीन ने ग्वादर पोर्ट में $62 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। दूसरे शब्दों में यूएस समय समय पर भारत पाक तनाव को संभालने की कोशिश करता रहा है और चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक, राजनयिक रूप से मजबूत बनाने का रास्ता अपनाया है। अब समझते हैं ग्राउंड पे क्या चल रहा है। क्वाड, मालाबार जैसे एक्सरसाइज में इंडिया और अमेरिका साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन भी मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शाहीन और अमन। पाकिस्तान में चीन ने इतना इन्वेस्ट किया है कि अब ग्वादर पोर्ट पर उसका सीधा कंट्रोल है। ये एक तरीके से चाइना को अरेबियन सी तक सीधा एक्सेस देता है। मतलब अब पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक अलाई बन चुका है और अब हर कोई अपनी अपनी टीम के साथ साइड ले रहा है। इंडिया के साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की और धीरे धीरे बांग्लादेश भी। अरब और यूरोपियन देश इंडिया के साथ तो हैं, लेकिन मैदान में नहीं, चुपचाप स्टैंड लिए हुए हैं। अब बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। देखो, बात साफ है, इंडिया और पाकिस्तान का टकराव अब दो देशों का मामला नहीं रहा। इसके पीछे अमेरिका और चीन का पूरा गेम है। टेंशन बढ़ेगी तो हथियारों की रेस बढ़ेगी। शांति की बातें होंगी, लेकिन बैकग्राउंड में तैयारी दोनों तरफ से चलती रहेगी। और जैसे जैसे ये गुट बनते जाएंगे, हर छोटा विवाद बड़ा मुद्दा बन जाएगा। सीधा मतलब साउथ एशिया अब कोल्ड वॉर जोन बनता जा रहा है और जो भी लड़ाई होगी उसका असर सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, बल्कि दुनिया की पावर पॉलिटिक्स तक जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान अब सिर्फ दो देश नहीं हैं जो आपस में भिड़ रहे हैं। ये अमेरिका वर्सेस चाइना वाली मैच की एक्सटेंशन बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अब ये क्षेत्र पहले से ज्यादा ग्लोबल गेम का हिस्सा बन गया है। आर्थिक रूप से देखें तो जब सीपीईसी जैसे प्रोजेक्ट चलते हैं और हथियारों के सौदे साइन होते हैं तो विकास और सहयोग पर असर होता है। खासकर
खासकर इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मामले में पहले से ही पानी की टेंशन है। आखिरकार इन वैश्विक गठबंधनों से लगता है कि दक्षिण एशिया एक कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हर देश को अपने बड़े दोस्त मिल गए हैं। इस स्थिति में शांति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अमेरिका, चीन और उसके सहयोगी इस संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सेट कर रहे हैं। इस सब का नतीजा ये होगा कि भारत पाक संघर्ष सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं रह जाएगा, बल्कि दुनिया के अलग अलग हित इस मोर्चे पर टकराएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरगांव।